हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। अभी दोस्तों क्यों ज़्यादा एचडीएफसी बैंक के बारे में हमने जानना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि आज के दिन डेट क्या है। मैंने कल के दिन आपके साथ वीडियोज़ क्रिएट करके शेयर किया था कि एचडीएफसी बैंक के लिए आज के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। जैसे कि आज के दिन डेट है 15 अक्टूबर। तो आपको याद होगा, अगर आपने कल के वीडियोज़ अगर देखा होगा तो 15 अक्टूबर को कंपनी का Q2 का रिजल्ट आने वाला है। और ये रिजल्ट दोस्तों क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का एक दूसरे के साथ मर्जर हमें हुआ था। लेकिन होता क्या है, जब भी मर्जर होता है उस समय कोई ना कोई पैरामीटर्स के अंदर थोड़ा बहुत हमें पैनिकनेस नज़र आती है। जैसे कि कंपनी का एनआई ओके नेट इंटरेस्ट प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जाम्पल कंपनी का और थोड़े बहुत पैरामीटर्स जैसे कि कंपनी का ईबिटा होता है, कंपनी का मार्जिन होता है, तो वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी की वजह से ये जो क्वार्टर होने वाला है Q2 का रिजल्ट एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मर्जर हो चुका है। ओके, एक बहुत बड़ा एंटिटी बन चुका है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे तो वो भी हमें 11.5 लाख करोड़ का नज़र आया हुआ है। मार्केट कैप भी एडजस्टमेंट हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कैसे आने वाला है, एक और हमें रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग मानना है, साथ में दोस्तों टारगेट भी हमें दिया गया है। और पिछले 6 महीने से जो आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर जो गिरावट हो रही है, यानी कि पिछले 6 महीने से अगर गिरावट हमें जो हो रही है, जो कि 8% के आसपास हमें एचडीएफसी बैंक गिर चुका है। इस गिरावट के पीछे के भी रीज़न यही आप बोल सकते हो कि जब भी दोस्तों मर्जर एंटिटी होता है, मर्ज होने वाला एंटिटी, उस एंटिटी के अंदर थोड़ा बहुत हमें पैनिकनेस नज़र आता है। जैसे कि ब्रोकरेज फर्म का भी यही मानना था, एनालिस्ट का भी यही मानना था। इसी की वजह से कंपनी के अंदर हमें पैनिकनेस नज़र आ रही है। तो इसी की वजह से ये जो क्वार्टर का जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अभी हम अच्छे की रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक Q2 प्रीव्यू, मार्जिन में मॉडरेट एज लेंडर रिपोर्ट मर्ज नंबर फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार ये मर्ज नंबर हमें देखने को मिलने वाला है रिजल्ट्स के अंदर, जो है Q2 का रिजल्ट। इनका मानना है कि मार्जिन एक मॉडरेट हमें नज़र आ सकता है। कोई ज़्यादा तेज़ी, कोई ज़्यादा ग्रोथ, कोई ज़्यादा गिरावट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो चलिए इन डिटेल के अंदर रिपोर्ट के अंदर दोस्तों क्या दिया गया है हम लोग बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक रिपोर्ट मर्ज फाइनेंशियल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द संडे, यानी कि आज के दिन ऑल आइज विल बी ऑन नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि NIM। सबकी नज़र क्या होने वाली है, मार्जिन के अंदर होने वाले है Q2 रिजल्ट्स के अंदर। वाइल इट्स प्रॉफिट में इंक्रीज बाय 40 to 45% ईयर बेसिस, यानी कि प्रॉफिट्स के अंदर तो ग्रोथ नज़र आने वाली है, लेकिन हर एक लोगों का जो नज़र है, जहां मर्ज एंटिटी की बात बहुत ज़्यादा नज़र होने वाला है NIM के अंदर, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के अंदर। वो कैसा आने वाला है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग मानना है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की अगर बात की जाए तो इनका मानना है कि एचडीएफसी बैंक का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होने वाला है वो 44.5% की ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है, और 15,327 करोड़ के आसपास कंपनी अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट कर पाएगी। एंड वही मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 39.4% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें ग्रो होने वाला है। इसके हिसाब से हमें समझ में क्या आता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स है, वो प्रॉफिट के अंदर तो ऑलमोस्ट हमें 30 से लेकर 40% के आसपास हमें ग्रोथ आने का चांस नज़र आ रहा है। लेकिन इन्होंने भी दोस्तों यही बोला गया है कि नियर टर्म के अंदर हमारा जो फोकस होने वाला है NIM के अंदर होने वाला है। ये हर एक ब्रोकरेज फर्म का मानना नज़र आ रहा है, यानी कि कुल मिला के सभी ब्रोकरेज फर्म का यही मानना हमें नज़र आ रहा है कि NIM के हम फोकस करने वाले हैं, मार्जिन के अंदर फोकस करने वाले हैं। प्रॉफिट्स तो अच्छा कैसे ग्रो हो सकता है, रेवेन्यूज अच्छा कैसे ग्रो हो सकता है, लेकिन मार्जिन के अंदर हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा किस तरीके से परफॉर्म आने वाला है। तो मार्जिन रिगार्डिंग इन्होंने कोई प्रिडिक्शन नहीं दिया है। अभी देखिएगा अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग टारगेट है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जेफरीज के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन हमें दिया गया है एंड टारगेट प्राइस 2030 रुपये, बहुत ही शानदार तरीके से टारगेट दिया हुआ है। प्रभुदास तेलीदार की अगर बात की जाए तो 2025 रुपये का टारगेट दिया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से टारगेट दिया गया है। नोमोरा के बारे में अगर आप देखोगे तो 1800 रुपये का टारगेट। नोवामा की अगर बात की जाए 1960 रुपये का टारगेट। JM फाइनेंशियल्स की बात की जाए 1850 रुपये का टारगेट हमें दिया गया है। यानी कि कई सारे ब्रोकरेज फर्म का अगर आप देखोगे एवरेजली 1800 से लेकर 2000 रुपीज़ के आसपास हमें टारगेट दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी बात नज़र आ रही है। एक दो ब्रोकरेज फर्म ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिटेलर्स को पैनिकनेस करते हैं, गलत फैमिली में अटकते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि लोअर टारगेट देख के, लोअर प्राइस देख के ब्रोकरेज फर्म ऐसा टारगेट दिया जाता है जहाँ रिटेल इन्वेस्टर डर जाता है
और यही डर का फायदा यही ब्रोकरेज फर्म दोस्तों उठा लेते हैं। इसकी वजह से हमेशा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि सभी ब्रोकरेज फर्म का मानना दोस्तों जरूरी आपके लिए नहीं है। अगर आपको बताए कि ये कंपनी अच्छी है, मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर रिटर्न देगा, अगर ये कंपनी थोड़ा बहुत दोस्तों अगर गिरता है तो पैनिकनेस आपको कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप पैनिकनेस होगी तो आप पेशेंस खो दोगे और अच्छी कंपनी को बेच के निकल जाओगे। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते ताकि जब भी मुझे कंपनी का आज के दिन Q2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट में आपके साथ करूंगा शेयर करना चाहूँगा, रेवेन्यूज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, प्रॉफिट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सिर्फ मार्जिन्स के अंदर हमें दिक्कत आने वाली है, ऐसे ब्रोकरेज फर्म का मानना हमें नजर आ रहा है। लेकिन पैनिक दोस्तों मत होना, अगर कंपनी बुरा भी अगर परफॉर्म करती है, अगर HDFC बैंक गिरता भी है तो भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके रखना, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार बाद में आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। जितना ये कंपनी गिरता है उतना कंपनी रिकवर भी हो जाता है, इतना पॉइंट नोट करना। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में, जहां इस कंपनी के अंदर भी मैंने पहले भी शेयर किया था, कल के दिन भी वीडियोस के अंदर शेयर किया एंड परसों के दिन भी हमने दोस्तों बात किया था कि ब्रोकरेज फर्म का बिल्कुल भी मत सुनना। ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, निचला लेवल दोस्तों टारगेट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस ऑलमोस्ट हमें ऐसा मान लीजिएगा कि 1500 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है और ब्रोकर फर्म क्या करते हैं कि 1300 रुपये का टारगेट दे देते। अब ऐसा टारगेट देख के रिटेलर्स क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा नए नए स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं उनको तो डर लगेगा, सही बात है। उन्होंने अगर इन्फोसिस के अंदर दोस्तों बाइंग किया है तो वो लोग क्या करेंगे कि ये टारगेट अगर सैटरडे के दिन आता है कल के दिन, तो ये मंडे को डायरेक्टली माल बेच देंगे, यानी कि ये मंडे को माल बेच देंगे। और यही ब्रोकरेज फर्म जिन लोगों ने टारगेट दिया हुआ था वही खुद जाके दोस्तों खरीदारी करेंगे। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। अभी देखिएगा फंडा क्या है, एक जो गलत फैमिली ये लोग प्ले करते हैं, चलो उसके बारे में 100% प्रूफ के साथ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बेसिकली इन्फोसिस का अगर आप फ्राइडे के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो 2.5% के आसपास गिरावट नजर आ चुकी थी। तो दोस्तों जो इन्फोसिस हमें फ्राइडे के दिन जो गिरावट हुआ था, इन्फोसिस के अंदर जो फ्राइडे के दिन हमें गिरावट हुआ था, उस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन थोड़ा बहुत हमें Q2 रिजल्ट्स की वजह से थोड़ा बहुत हमें गिरावट नजर आया। एंड सेकंड जो गिरावट है, जैसे कि आपको पता है इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्फोसिस ADR नाम से कंपनी लिस्टेड है। तो इन्फोसिस ADR के अंदर 7% से लेकर 8% की गिरावट हमें नजर आई थी। मैंने उसी को आपके साथ शेयर किया था, ये कोई स्पेसिफिक कंपनी की ओर से गिरावट नहीं है, इन्फोसिस ADR के अंदर गिरावट हुआ है, इसी की वजह से ये कंपनी के अंदर भी गिरावट हुआ है। लेकिन आने वाले सालों में, आने वाले समय के अंदर, आने वाले हफ्तों के अंदर जरूर दोस्तों रिकवरी आपको नजर आएगी। तो मैं अगर दोस्तों आपके साथ बोलूं कि सर कल के दिन हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर रैली आ सकता है, और कितना आ सकता है, 2.5 से 3% के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर रिकवरी आ सकता है, रैली आ सकता है, 2% के आसपास हमें रैली आ सकता है। तो क्या सच में रैली आएगा? देखिएगा, सबसे पहले अगर आप वही ADR वर्जन देखोगे जो फ्राइडे के दिन जो ऑलमोस्ट यहाँ हमें 7 से 8% की गिरावट के अंदर हमें शो कर रहा था, वही ADR वर्जन के अंदर ऑलमोस्ट हमें कल के दिन यहाँ 2.5 से 3% की रैली हमें नजर आ चुकी है। तो जिसके हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट जो इन्फोसिस लिमिटेड जो कंपनी लिस्टेड है, उस कंपनी के अंदर भी हमें कल के दिन 2.5-3% की 2% की रैली नजर आ सकती है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। अभी देखिएगा, बिल्कुल भी दोस्तों माल बेचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी सेलिंग करने की जरूरत नहीं। उसके पीछे का सबसे पहला रीजन आपने नाम सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते बिल्कुल भी नहीं, वो अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करते। क्या वो आग बंद करके दोस्तों पैसे डालते? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करते, पूरा एनालिसिस करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, और जब उनको लगता है कि यस इस कंपनी के अंदर मुझे अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ सकती है, फंड अच्छे खासे बढ़ सकता है और हमें अच्छे खासे मिनिमम 10 से 12% का रिटर्न हर साल मिल सकता है, तो ऐसी कंपनीज के ही अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश करते हैं। और उनका जो इंटरेस्ट है हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। अगर दोस्तों इन्फोसिस कंपनी को 1300 रुपये गिरना था, सही बात है, इन्फोसिस कंपनी को 1300 रुपये गिरना था, 900 रुपये तक गिरावट होना था, 700 रुपये तक गिरावट होना था, तो म्यूचुअल फंड्स क्यों निवेश करते? कोई अपने पैर के ऊपर दोस्तों कुल्हाड़ी क्यों मारता? सही बात है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों बता सकते हो। टाइम लगेगा, सही बात है, टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ग्रोथ नजर आएगा। अगर आपके पास पेशेंस है तो 100% पैसा आप बना पाओगे। देखिएगा, SBI का एक फंड जिन्होंने 60,000 करोड़ की खरीदारी किया है, और ये जो डेटा है सितंबर महीने का ही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ICICI का एक फंड है 7,000 करोड़ की खरीदारी, फिर एक और ICICI का फंड है 12,000 करोड़ की खरीदारी, 24,000 करोड़ की खरीदारी। एक और फंड दोस्तों अगर आप देखोगे तो 9,150 करोड़ की खरीदारी। फिर HDFC का एक बिजनेस फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 2690 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। टाटा का एक फंड है 2,400 करोड़ की खरीदारी। UTI का एक फंड है
12,000 करोड़ की खरीदारी, तो जिसके हिसाब से आपको मंडे के दिन हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर रैली आ सकता है। ये टेक्निकल चार्ट पर दोस्तों बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल हुआ, ये कंपनी का एक ट्रेड लाइन दोस्तों सपोर्ट लेवल हुआ। इसी लेवल्स के आसपास कई बार इन्फोसिस ने सपोर्ट लिया हुआ है और इस बार भी कंपनी यही लेवल के आसपास हमें सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकती एंड यही से रिकवरी आ सकती। सबसे पहले कंपनी 1600 रुपए के आसपास हमें कंपनी लेवल्स अचीव कर पाएगी। तो बिना पैनिक लेवल क्रिएट करे बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अब हम बात करने वाले हैं टॉलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड के बारे में, जो कि कंपनी 1070 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है एंड मैक्सिमम के अंदर 1660% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे एंड 10 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। कंपनी बहुत अच्छा, अगर आप इस कंपनी के Q1 का रिजल्ट देखोगे तो Q1 रिजल्ट के अंदर भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा काम किया हुआ है। तो जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।